जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आज आपको पत्र लेखन लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगी। चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं औपचारिक पत्र की। पहले तो हम जानेंगे कि पत्र लेखन होता क्या है। अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। बच्चों, पत्रों की आवश्यकता समाज में सबको पड़ती है। बड़े बड़े लेखकों से लेकर साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति तक को पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। अतः पत्र लिखने की योग्यता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल आदि। फिर हम पत्र क्यों लिखते हैं? बच्चों, आज जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उसमें ईमेल के रूप में पत्रों का प्रयोग आज पहले के मुकाबले में अधिक हो गया है। हम एसएमएस, ट्विटर या फेसबुक के संदेश भी पत्रों का छोटा रूप मान सकते हैं, बस उनका माध्यम और स्वरूप बदल गया है। आइए जानें पत्रों के द्वारा क्या संभव हो सकता है। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का पता चलता है। आइए बच्चों, जानें पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। हम बात करेंगे औपचारिक पत्र की। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। बच्चों, भाग 1 में हम लोग औपचारिक पत्र की बात करेंगे। अनौपचारिक पत्र हम भाग 2 में बताएंगे। आइए जानते हैं औपचारिक पत्र के भी दो रूप होते हैं। वे कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक होता है आवेदन पत्र, दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र। आवेदन पत्र नौकरी के लिए विभिन्न संस्थानों को अथवा प्रधानाचार्य को अवकाश लेने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। अपनी अथवा घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता के कारण अवकाश लेने हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हुए अथवा घर के किसी भाई बहन, चाचा, मामा आदि की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए साधारणतः ऐसे आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र दुकानदारों या व्यापारियों को, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक को,
समाचार पत्रों के संपादक को, सरकारी अफसरों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। पहला, बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या कार्यालयी पत्र लिखा जाए उसका पद तथा पता लिखा जाता है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल, नारायण आश्रम, शिवकुटी, प्रयागराज। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय, श्रीमान आदि। पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने के कारण को भी लिखा जाता है, जैसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। चौथा बिंदु है, अगले अनुच्छेद के कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने 4 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। 5वां बिंदु है, अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है और धन्यवाद या आभार व्यक्त किया जाता है। जैसे कृपया मुझे 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद सहित। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, आपका आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। इसके पश्चात 7वां बिंदु है, इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। जैसे साक्षी राय, कक्षा 7वीं बा, और अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। जैसे 13/10/2010। आवश्यकता अनुसार नीचे अपना पता लिखा जाता है। बच्चों, जब औपचारिक पत्र हम परीक्षा भवन में लिखते हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। परीक्षा में औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। परीक्षा में विद्यार्थी के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाईं ओर नाम, पता लिखने की अनुमति नहीं दी जाती। अतः स्थान के लिए परीक्षा भवन लिखने की प्रथा विद्यार्थियों में प्रचलित है। दूसरा, यदि प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना हो तो पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद स्थान के बदले अ, ब, स, नगर आदि लिख देना चाहिए। अंत में अपने हस्ताक्षर के साथ क, ख, ग लिखना चाहिए। यहाँ अपना अनुक्रमांक भी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर क्रॉस का निशान लगा देना चाहिए। चौथा पॉइंट, कभी कभी परीक्षक प्रश्न में ही पत्र का स्थान और लिखने वाले का नाम भी दे देता है। जैसे मुंबई में रहने वाली विपाशा की ओर से उसकी बड़ी बहन को पत्र लिखिए। ऐसे पत्रों में परीक्षा भवन न लिखकर मुंबई और हस्ताक्षर के स्थान पर विपाशा लिखेंगे। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य लिखें तथा संबोधन में श्रीमान, महोदय, आदरणीय आदि लिखें। यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य लिखें तथा संबोधन में श्रीमती, महोदया या आदरणीय शब्द लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप छात्र हैं तो भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी आदि लिखें। किंतु यदि आप छात्रा हैं तो समापन में भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी या प्रार्थनी लिखें।
इसी प्रकार यदि आप पुरुष अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में अधिकारी के पद का नाम लिखें, जैसे पुलिस अधीक्षक लिखें तथा संबोधन श्रीमान, महोदय, मान्यवर लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें, किंतु यदि अधिकारी स्त्री है तो संबंध में पुलिस अधीक्षिका लिखें, संबोधन में श्रीमती या महोदया लिखें, अभिवादन में कुछ न लिखें और समापन में भवदीय प्रार्थी लिखें, किंतु यदि आप स्त्री हैं तो भवदीया लिखें। बच्चों, आप घर में औपचारिक पत्र लिखकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।